हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सुपर परफेक्ट क्लासेस। आज के वीडियो में हम क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और जिसने भी लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए। तो आप देख चुके होंगे कि सामान्य निर्देश। हम क्वेश्चन आंसर से शुरू करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जर्मन संसद का क्या नाम था। तो जर्मन संसद का नाम था ड्यूमा। क्या था? ड्यूमा नाम था जर्मन संसद का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है। तो वैज्ञानिक वानिकी से अभिप्राय क्या है? वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई, जिसमें पुराने पेड़ काट कर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं। यानी कि जो वन विभाग है, जो बड़े बड़े पेड़ उसको काट कर उसके जगह नया पौधे उगाए जाते हैं, वही वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निधनता के किन्हीं दो मुख्य आयामों को लिखे। तो निधनता के किन्हीं दो मुख्य आयामों निम्नलिखित है। पहला देखते हैं भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण, और दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। ये आप दो लिख देंगे, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। बात करें चौथा नंबर की, सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है। तो देखते हैं आंसर। सरकार बफर स्टॉक का निर्माण करती है क्योंकि बफर स्टॉक का इस्तेमाल कमी वाले क्षेत्रों में समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम लागत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर यहाँ पे न्यूनतम कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसम में फिर आपदा काल में अनाज की कमी को समस्या का हल करने में मदद करता है। मतलब एक भंडारण के जैसा वहाँ पे रखता है। बफर स्टॉक मैंने क्या, जो अनाज को रखता है कमी वाले क्षेत्रों में, फिर निर्धनता यानी गरीबों में बांट देता है, गरीब वर्गों में बांट देता है। यही है बफर स्टॉक का, सरकार यही कारण है कि निर्माण करती है। अधिकार से क्या समझते हैं? पांचवा नंबर देखते हैं, अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो अधिकार क्या है? किसी व्यक्ति को विशेष कार्य के लिए दी गई शक्ति को अधिकार कहते हैं। क्या? एक विशेष व्यक्ति को शक्ति के लिए दी गए अधिकार को या कार्य के लिए दी गई शक्ति को अधिकार कहते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मतदाता सूची क्या है। तो मतदाता सूची यह है कि मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची को मतदाता सूची कहते हैं। जो वोट देने वाला है उसकी सूची को ही मतदाता सूची कहते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो भारत में कैसी जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भी पाई जाती है। आप मानसूनी जलवायु भी लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। बात करें आठवां नंबर की, कि नंबर में दिया हुआ है कि जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे। देखते हैं कि जर्मनी में नाजीवाद के उदय के निम्नलिखित कारण थे। पहला देखते हैं, पहला है आर्थिक मंदी, दूसरा है हिटलर का व्यक्तित्व, तीसरा है साम्यवाद का डर, और चौथा यहूदियों की विरोधी नीति। पांचवा है जर्मन की संविधान की खामियां, और छठा है वाइमर गणतंत्र की असफलता। इन सभी के कारण जो जर्मन में नाजीवाद का उदय का कारण थे। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। तो देखते हैं आंसर। तो बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया क्योंकि ब्रिटिश सरकार की मानसिकता थी कि स्थानीय लोगों को वश में करने का और उनकी संपत्ति लेना। उनका विचार था कि जीवन के तरीकों को नष्ट करना और बाजारों में तोड़फोड़ जिससे इसलिए बाजारों में तोड़फोड़ की गई, और तथा बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। यानी कि अंग्रेज जो ब्रिटिश लोग हैं वो बस्तर के लोगों को स्थानीय अपने वश में करना चाहते हैं। मतलब ये काम करो, वो काम करो, और उसका संपत्ति छीन लेना चाहते थे, उसको जीवन के तौर तरीके उसको नष्ट करना चाहते थे। इसलिए बस्तर के लोगों ने
बस्तर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। बात करें 10वां क्वेश्चन की, तो 10वां नंबर है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है। तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। तो देखते हैं। पहला है, खाद्य सामग्री के आधार पर निर्धनता रेखा का आकलन किया जा सकता है। दूसरा है, शिक्षा और चिकित्सा संबंधी जरूरतों से भी निर्धनता रेखा का आकलन किया जा सकता है। तीसरा है, ईंधन और प्रकाश से। चौथा है, कपड़ों से। और पांचवा है, रहन सहन से भी निर्धनता रेखा का आकलन किया जा सकता है भारत में। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय खाद्य निगम FCI इसका जो आंसर हो जाएगा, बफर स्टॉक के द्वारा भारतीय खाद्य निगम किसानों से अनाज खरीदते हैं और यह स्टॉक के द्वारा किसानों से अनाज, गेहूं और चावल का भंडार करते हैं। किसानों को उनकी फसल हेतु पहले से घोषित कीमत दी जाती है और जिसे न्यूनतम निर्धारित मूल्य कहलाता है। किसानों को उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से बुआई के मौसम से पूर्व सरकार न्यूनतम निर्धारित मूल्य की कीमत पर खरीदने की घोषणा करती है और खरीदे हुए अनाज भंडारों में रखे जाते हैं। यानी कि सरकार किसानों से फसल उचित कीमत पर खरीदती है और भंडारण करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, चुनाव में लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार क्या है। तो चुनाव में लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार निम्नलिखित है। पहला देखते हैं कि निर्वाचित अधिकारी लोगों के प्रति जवाबदेही होते हैं। और दूसरा नंबर हो जाएगा, अपने पद पर बने रहने के अपना जनादेश प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतराल पर मतदाताओं के पास जाना पड़ता है। तीसरा नंबर देखते हैं नंबर हो जाएगा, अधिकांश लोकतांत्रिक संविधान यह प्रावधान करते हैं चुनाव निश्चित समय पर अंतराल पर हो, मतलब चुनाव 5 साल बाद होना चाहिए। बात करें 13 नंबर क्वेश्चन के, संवैधानिक उपचार का अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार से हम समझते हैं कि संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया वह अधिकार है जिसके अंतर्गत वह अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। यानी जो अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन करने से उसको केस कर सकता है, यानी कि उच्च न्यायालय में जा सकता है, अपनी समस्याएं बता सकता है। यही है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की जलवायु प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो भारत की जलवायु प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। पहला है अक्षांश। पहला क्या है? अक्षांश। दूसरा है देशांतर और तीसरा है स्थान की ऊंचाई से भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। चौथा है पवन दाब। पांचवा है महासागरीय धारा। छठा है समुद्र से दूरी से भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। सातवां है उसकी भौतिक संरचना से भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। इसका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। तो युद्धों से जंगल प्रभावित होते हैं क्योंकि देखिए, पहला है युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लकड़ी की मांग बढ़ जाती है और अधिक से अधिक वन काटे जाते हैं। यदि युद्ध ज़रूरतों के लिए क्या होता है, लकड़ी को काटे जाते हैं और मांग ज़्यादा होने के ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी को काट लेते हैं। दूसरा देखते हैं। दूसरा हो जाएगा कि युद्ध में विशाल क्षेत्र अग्नि की भेंट चढ़ जाते हैं, यानी युद्ध के समय आग भी वन में लग सकता है, इससे वन नष्ट हो सकता है। तीसरा देखते हैं, युद्ध के समय सरकार लकड़ी के विशाल भंडारे और आरा मिलों को स्वयं भी जला डालती है ताकि यह संसाधन शत्रु के हाथ ना लगे। इसलिए युद्ध के समय जंगल प्रभावित हुए हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए किन्हीं 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। तो देखते हैं। तो निर्धनता रेखा को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए 3 निर्धनता कार्यक्रम निम्नलिखित है। पहला,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 को पारित किया गया। यहाँ पे पारित किया गया लिख रही है। इस अधिनियम में साल में 100 दिनों की सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान किया गया। क्यों ये जो अधिनियम है इसके अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार का प्रावधान किया ताकि निर्धनता रेखा दूर हो सके। अगला देखते हैं। निर्धनता को दूर करने के लिए बैंकों से कम दर में ऋण दिए जाते हैं, यानी गरीब लोगों को बैंक में ऋण कम दर में देते हैं। तीसरा हो जाएगा, निर्धनता को दूर करने भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की। भारतीय खाद्य निगम मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि राशन की व्यवस्था की स्थापना की गई, जो कम दाम पर चावल गेहूं उपलब्ध कराया गया। चौथा देखते हैं। चौथा हो जाएगा निर्धनता रेखा को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की पारित कर दी। क्या है कि गरीब घर के लोगों को आवास दिया गया ताकि निर्धनता रेखा दूर हो सके। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में चुनाव आयोग की भूमिका वर्णन करें। तो भारत में चुनाव आयोग की भूमिका क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा चुनाव अधिसूचना जारी करने से लेकर नतीजों की घोषणा तक चुनाव प्रक्रिया को संचालन, मतलब चुनाव नतीजे की घोषणा भी करता है और चुनाव प्रक्रिया का संचालन भी करता है। दूसरा देखते हैं कि चुनाव आचार संहिता लागू तथा उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार पार्टी को दंडित करता है। तीसरा देखते हैं चुनाव के दौरान सरकार के दिशा निर्देश को मानने का आदेश देना, मतलब दिशा निर्देश के अनुसार काम करते हैं। चौथा हो जाएगा सरकारी अधिकारियों को अपने अधीन करके उसे कामकाज प्रदान करना, यानी सरकारी स्कूल के शिक्षक को चुनाव के कामकाज दिया जाता है कि। पांचवा देखते हैं। पांचवा है कि जिन मतदान केंद्रों पर चुनाव ठीक ढंग से नहीं होने पर दोबारा चुनाव करना, यानी चुनाव नहीं की स्थिति में दोबारा चुनाव करना भी चुनाव आयोग की भूमिका होती है। 18 नंबर लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 19 नंबर का क्वेश्चन जो वो मैप का है, तो मैप का अलग से वीडियो बना देंगे। तो चलिए 18 नंबर का देखते हैं कि वर्षा ऋतु जुलाई से शुरू होती है, अर्थात सावन भादो के महीने में होती है। यह मौसम भारतीय किसानों के लिए बेहद ही हितकारी और महत्वपूर्ण होती है। क्या वर्षा ऋतु बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कड़कती गर्मी के बाद जून और जुलाई के महीनों में वर्षा ऋतु का आगमन होता है। लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिलती है और वर्षा ऋतु एक बहुत ही सुहाना ऋतु है। क्या ऋतु है? सुहाना ऋतु है। यह जुलाई में शुरू होकर अगस्त सितंबर तक रहती है। भारत की प्रमुख 4 ऋतुओं में से एक ऋतु है और हमारे देश में सामान्य रूप से 15 जून से 15 सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। जब संपूर्ण देश पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं प्रभावी होती है, उस समय उत्तर पश्चिमी भारत में ग्रीष्म ऋतु बिना निम्न वायुदाब का क्षेत्र अधिक तीव्र एवं व्यवस्थित होता है। इन निम्न वायुदाब के कारण दक्षिण पूर्वी समांगी हवाएं जो कि दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा की ओर से भूमध्य रेखा को पार करती है, भारत की ओर आकृष्ट होती है तथा भारतीय परिद्वीप से लेकर बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर पर प्रसारित हो जाती है। और हो जाएगा समुद्र भागों से आने के कारण आर्द्रता से परिपूर्ण ये पौने अचानक भारतीय परिसंचरण से घिरकर 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है तथा परिद्वीप भारत एवं म्यांमार तेजी से आगे बढ़ती है। परिद्वीप मतलब 3 जगहों से पानी से घिरा हुआ। तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल पे सेट 1 सेट 2 सभी का अपलोड कर देंगे, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।